Welcome to this video again, and first of all I would like to again say thanks for all the appreciation that has come on my videos. And in this video we'll be talking about the GST offline tool which has been launched by GSTN. तो GSTN ने एक ऑफलाइन GST सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है बहुत रिसेंटली। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टूल अवेलेबल कहाँ है, आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो विल जस्ट लुक इनटू माय स्क्रीन एंड विल सी कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस है, कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, कहाँ से, एंड देन कैसे इसको इंस्टॉलेशन करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड देन एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो कैसे आप जो एक्सेल फाइल है उसको कैसे आप इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे gst.gov.in, ये जो गवर्नमेंट की पोर्टल है, सारा कंप्लायंस जीएसटी का इसी पोर्टल के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम होम पेज पे हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, होम, सर्विसेज, नोटिफिकेशन, एक्ट्स एंड रूल्स एंड डाउनलोड्स। तो इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड व्हाट ऑल दी सेक्शंस आर, कि किस किस सेक्शन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो विल फोकस ओनली ऑन दी ऑफलाइन टूल। तो इसके लिए आपको डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऑफलाइन टूल्स, उसके नीचे आप देखेंगे रिटर्न्स ऑफलाइन टूल। तो रिटर्न्स ऑफलाइन टूल पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक नया पेज खुलेगा जो पूरी डिटेल्स देगा कि इस पर्टिकुलर टूल के अंदर कौन कौन सी फाइल्स आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ सैम्पल फाइल्स होंगी, देन इसमें एक ऑफलाइन टूल यूज़र मैनुअल होगा जिसके अंदर अगेन कंप्लीट डिटेल्स होगी कैसे आपको ये टूल यूज़ करना है। देन एक रीड मी डॉक्यूमेंट जो किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ आता है जो बताता है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। एंड देन जीएसटी ऑफलाइन टूल का जो एक एग्जीक्यूशनेबल फाइल होती है जिससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो ये 4 फाइलें आपके पास डाउनलोड होगी जब आप इस फोल्डर को डाउनलोड करेंगे। और इसमें आप नीचे देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो मैं इसको जल्दी से समराइज करना चाहूँगा आपके लिए। तो अगर आपके पास अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप मैक ओएस पे हैं या फिर आप लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तब आप ये टूल यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, एंड दैट टू विंडोज 7 और उसके ऊपर। तो अगर आप कोई पुराना विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले वो अपग्रेड करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या उसके आगे का वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। एंड अदर देन दैट आपके पास अगर कोई भी ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र है जो कि लेटेस्ट वर्जन है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है अगर आपके पास, या गूगल क्रोम है, तो दैट टू विल डू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, श्योर यू वांट टू डाउनलोड दिस यूटिलिटी। आप इसको प्रोसीड करेंगे। आप इसको जैसे ही प्रोसीड करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास एक जीएसटी ऑफलाइन टूल का फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके जो एक जिप फोल्डर है उसके अंदर की फाइल्स आपको सामने आएंगी, विच इज़ अगेन जीएसटी ऑफलाइन टूल। आप इस पर वापस से क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल्स, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो 1 इज सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल्स, देन जीएसटी ऑफलाइन टूल, ये जो इंस्टॉलेशन फाइल है वो है, देन GSTR1 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट। तो मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों को नहीं पता है कि हमने एक पहले वीडियो निकाला था जिसमें हमने इस एक्सेल की पूरी जानकारी दी थी कि इस एक्सेल के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो ये सेक्शंस क्या हैं, कौन कौन सा डेटा इनमें जाएगा, ये हम एक बार पहले दूसरा वीडियो हमने निकाला था जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमने जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है इस पर्टिकुलर वीडियो का, उस पर हमने मेंशन कर रखा है कि कौन सा वीडियो आपको देखना पड़ेगा इस एक्सेल को समझने के लिए, क्योंकि आज का फोकस हमारा जीएसटी टूल रहेगा, जो सॉफ्टवेयर है वो रहेगा। तो अगर आपको इस एक्सेल के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम तो आप जैसे इसको जीएसटी ऑफलाइन टूल को क्लिक करेंगे तो जो सिस्टम है वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप ये एक्सट्रैक्ट कीजिए सारी फाइल, बिकॉज इट वाज अ जिप फोल्डर। तो या आपसे लोकेशन पूछेगा, आप इसको लोकेशन करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। इस पे करने के बाद आपको सबसे पहले अपना जो जीएसटी ऑफलाइन टूल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं।
तो जैसे आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, जो विंडोज़ का एक सेटअप विजार्ड होता है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो सेटअप विजार्ड यहाँ पे खुलेगा। आपको नेक्स्ट करना है, फिर या आपसे जो पर्टिकुलर टूल है उसकी लाइब्रेरी पूछेगा, आपको कोई चेंज नहीं करना है, आप इस पर नेक्स्ट कीजिए, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, आप इस पर नेक्स्ट कर दीजिए एंड देन इंस्टॉल। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, तो हम इसे होने देते हैं। तो हमने देखा कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, और आप मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं यहाँ पे GST ऑफलाइन टूल इंस्टॉल हो चुका है, उसका एक डेस्कटॉप शॉर्टकट भी आ चुका है। तो हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे। तो दिस द फर्स्ट टाइम वी आर ओपनिंग दिस पर्टिकुलर टूल, तो उसकी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं दैट रन्स इन बैकग्राउंड, तो इट मे टेक सम टाइम एट फर्स्ट लॉन्च। तो दिस द फर्स्ट इंटरफेस दैट वी हैव सीन। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर आएंगे उस पर डबल क्लिक करके, तो दिस इज द स्क्रीन दैट यू कैन सी, जो आपको दिखाई देगी। एंड इसके अंदर एज ऑफ नाउ वी कैन सी वी हैव 3 ऑप्शंस। वन इज अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डेटा फॉर रिटर्न। तो अगर आपको रिटर्न से रिलेटेड कोई भी डेटा फिल करना है, या आपको पूरे जो भी आपके इनवॉइसेस हैं उनकी डिटेल फिल करनी है, तो दैट विल कम अंडर दिस सेक्शन। And again we have 2 other options. One is open downloaded return file from GST portal. तो अगर आपने पहले के किसी महीने की अगर आपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं और अगर आपको वो डेटा डाउनलोड करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम विल बी अपलोडिंग GST रिटर्न, तो अभी ये ऑप्शन डिसेबल है। सिमिलरली आप आगे देख सकते हैं ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम GST पोर्टल। तो अगर आपने अपलोड करते वक्त सिस्टम के अंदर अगर आपको कोई भी एरर आया है तो आप उस एरर का लॉग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंस वी हैव नॉट अपलोडेड एनी रिटर्न सो फार, तो यहाँ पे हमारे पास कोई सा भी जो है एरर लॉग अभी नहीं आएगा। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी हैव टू अपलोड न्यू इनवॉइसेस। तो हम यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पे 6 इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। तो एज ऑफ नाउ ओनली GSTR1 इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, तो आप अभी केवल GSTR1 इस पे अपलोड कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड GSTIN ऑफ सप्लायर विच इज योरसेल्फ। तो आप अपने बिजनेस का जो आपने GSTIN ऑब्टेन किया है आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन यू हैव टू गिव इन फाइनेंशियल ईयर। तो इफ यू सी हियर वी हैव फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 2016 and 17। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जुलाई रिटर्न, अगर हम जुलाई की रिटर्न की बात करते हैं तो योर फाइनेंशियल ईयर वुड बी 2017-18। So that will be a financial year and your tax period would be July. So here government has given April, May, June as well. But since we don't have any transaction, GST has been rolled out from 1st of July. So we'll be filing return for July month only. And then the aggregate turnover of preceding financial year. तो 2016-17 का जो आपका टोटल टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड योर टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, अप्रैल टू जून का जो टाइम है, उसमें आपका जो टर्नओवर है उसका को एक एग्रीगेट टर्नओवर का वैल्यू यहाँ पर देना है। तो आई जस्ट पुट इन द GSTIN हियर। तो एग्रीगेट टर्नओवर फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड एग्रीगेट टर्नओवर फॉर अप्रैल टू जून, यहाँ पे मैंने एक रैंडम वैल्यू डाली है। तो एक बार आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दी तो आप फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये एक नई स्क्रीन आएगी। दैट मीन्स कि आपने अपने GSTIN से इस टूल के अंदर लॉग इन कर लिया है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट नीड इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं भी है तब भी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड ऑफलाइन यूटिलिटी टूल। तो सो बेसिकली अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप स्टिल अपने सारे इन्वॉइसेस इसमें अपलोड कर सकते हैं। एंड देन यू कैन जनरेट अ फाइल विच हैज़ टू बी अपलोडेड ऑन इंटरनेट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले GSTR1 जो सप्लायर यानी जो आपका बिजनेस का GSTIN वो है, द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आप रिटर्न भर रहे हैं, एंड द मंथ। एंड हियर यू कैन सी वी हैव 3 ऑप्शन: इंपोर्ट फाइल्स,
डिलीट ऑल डेटा एंड व्यू समरी। तो सबसे पहले आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगेन जो हम पुरानी एक्सेल की बात कर रहे थे, अगर वो आप उस एक्सेल में आपने सारा इन्फॉर्मेशन भर रखा है तो आप उस एक्सेल को डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपने जो इंपोर्ट किया है सारा डेटा अगर वो गलत आया है, देन यू कैन यूज दिस डिलीट ऑल डेटा टैब। एंड एक बार जब आपने सारा डेटा अपलोड कर दिया है, देन यू कैन हैव अ लुक एट व्यू समरी। तो एंड नाउ देयर आर टू ऑप्शंस। One is you can fill the information one by one, or you can fill information by way of the Excel utility. Another thing that I would like to talk about is section. तो हमने जो Excel utility की बात की थी पिछली बार, तब हमने बातें की थी कि Excel utility में बहुत सारे सेक्शन थे, B2C, B2CL और B2B। तो वो क्या थे? तो बेसिकली मैं क्विकली आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि B2B जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनका एक टैब था। देन B2CL अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं 2.5 लाख से ज़्यादा तो उसके लिए एक टैब था। देन B2C अगर आप बिजनेस टू कंज्यूमर इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम, तो अगर आप इंट्रा स्टेट 2.5 लाख से ज़्यादा भी करते हैं तो B2C में आएगा। एंड इंटर स्टेट अगर आप 2.5 लाख से कम करते हैं तो वो भी B2C में आएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे सेक्शंस थे जो हमने एक्सेल यूटिलिटी में बात की थी। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सारे सेक्शंस दे रखे। तो B2B, B2C, B2C स्मॉल, डेबिट क्रेडिट नोट, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, एडवांसेस, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस एंड HSN वाइज समरीज। तो ऑल दीज सेक्शंस आर एक्चुअली द टैब्स इन दैट एक्सेल वर्कबुक। तो उस एक्सेल वर्कबुक के टैब्स हैं। तो अगेन यू हैव टू ऑप्शन, आप एक एक करके सारा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बल्क में कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे। देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ इंपोर्ट एक्सेल। इंपोर्ट एक्सेल में अगर हम देखें तो विल डायरेक्टली गो इनटू द GSTR1। तो जब आपने फोल्डर डाउनलोड किया था GST की पोर्टल से, अभी जब हमने देखा तो वहाँ पर एक GST की वर्कबुक भी डाउनलोड हुई थी। तो अभी फॉर दिस पर्टिकुलर डेमो हम इसी पूरी फाइल को एक बार इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये इंपोर्ट होती है या नहीं होती है। Are you sure you want to save your data? So it's a warning. You will say yes. तो हमने जो GSTN ने एक सैम्पल फाइल दी थी उसी का सैम्पल डेटा अपलोड करने की कोशिश की है यहाँ पे। So you can see import is being processed. तो जो सिस्टम है वो उस फाइल को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सक्सेस का मैसेज आ चुका है हमारे पास। दैट मीन्स कि सारा डेटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। तो विल क्लिक ऑन व्यू समरी एंड हियर यू कैन सी। तो जो उस एक्सेल के अंदर जितना भी डेटा आ रहा था, नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो भी थे, B2B इनवॉइसेस, B2C इनवॉइसेस, जितना भी डेटा था वो सारा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, तो अगर आपने ऐसे करके उस एक्सेल को अगर आप मेंटेन कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, आपने उस एक्सेल में अगर अपना सारा डेटा फिल कर दिया है और एक बार में उस एक्सेल को अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो समरी डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। एंड अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही है, अगर आपने उसको वैलिडेट कर लिया है, तो आप उसको एक जनरेट फाइल कर सकते हैं। ये वही फाइल होगी जो आपको GST के पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं एंड हम भी इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो दैट इज़ इट। तो हमने देखा कि कैसे एक्सेल को आप बल्क इंपोर्ट कर सकते हैं और इसी डैशबोर्ड में आप ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं कि अगर आपको B2B इन्वॉइसेस देखने हैं आपके सारे, कि बिजनेस टू बिजनेस आपके जो भी इन्वॉइसेस थे वो क्या थे, क्या इन्फॉर्मेशन है उसका, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका रिसीवर था जिसको आपने बेचा है उसका यहाँ पे आप GSTN देख सकते हैं, आपने जो इन्वॉइस नंबर इशू किया था। ऑल दिस डिटेल्स विल कम फ्रॉम द डिटेल्स दैट यू हैव गिवन इन दैट GSTR1 एक्सेल यूटिलिटी। एंड इस पर आप एक्शन भी ले सकते हैं अगर आपको एक्शन लेना है तो आप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा टैक्स कितना लगना चाहिए है। अगर आपने मान लीजिए कि एक्सेल में आपने कहीं से मिस्टेक हो गई है या आपने कोई गलत टैक्स लगा दिया है तो वो आप करेक्शन इस टूल में भी कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन योर प्लेस ऑफ सप्लाई, कि अगर आपकी इंटर स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई है तो आप पे IGST लगेगा। तो ऑल दिस वैलिडेशंस आर देयर कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आप CGST SGST नहीं यूज कर सकते। तो दिस इज अगेन सम ऑफ द गुड पॉइंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो विल जस्ट गो बैक एंड वी कैन सी। सो
view summary. In the view summary, you'll find all the information with respect to all the data, and that is it. So again, on this note, I would like to close this video, this particular demo, कि ये जो टूल है बहुत सिंपल सा टूल है. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारे वीडियोस हैं उनका ड्यूरेशन थोड़ा छोटा रखें, बिकॉज ये व्यूअर्स के लिए बहुत ईजी होता है. एंड विल कीप कमिंग अप विद मोर वीडियोस. हम और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे. हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे आप जीएसटी में रिटर्न फाइल कर सकते हैं. एंड अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट कीजिए. आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए. एंड विल ऑल्सो अप्रिशिएट इफ यू शेयर ऑल वीडियोज़. And on that note, I would like to close this video. Thank you very much.